कर रही हो? क्या हुआ विशाखा? कुछ छूट गया था इस कमरे में तो सुबह किसी नौकर से कहकर मंगवा लेती गेस्ट रूम में। तुम्हारा इस कमरे में आना अलाउड नहीं है, भूल गई थी क्या? नहीं नहीं, वो तो मैं बस यहाँ देव को फोन। देव को फोन करने आई थी? नहीं, मैं राधिका को फोन करने आई थी। मुझे उसकी बहुत याद आ रही थी। देव की फोटो हाथ में लेकर राधिका को याद कर रही थी। इंटरेस्टिंग। और फोन तो विशाखा गेस्ट रूम में भी, तो फिर यहाँ आने की क्या जरूरत थी? नहीं, वो मैं देव को राधिका के साथ हनीमून पर जाने की परमिशन देकर पछता रही हूँ। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। सही कहा मैंने, तुम्हारा कुछ छूट गया इस कमरे में, लेकिन वो पाने के लिए तुम्हें इस कमरे में वापस आना होगा, हमेशा के लिए। हाँ, मैं वो पाना चाहती हूँ जो मैंने खो दिया है। देव, मुझे हर समय तुम्हारी याद आती है। ये प्यार ही तो है ना? अब मुझे समझ में आ रहा है कि देव को राधिका के साथ देखकर मुझे इतनी जलन क्यों होती है। देव, मैंने तुम्हें खो के बहुत बड़ी गलती कर दी है। तुम ही तो वो इंसान हो जो मेरी जिंदगी संवार सकते हो, मुझे सहारा दे सकते हो। आपके नाम का सिंदूर अपनी मांग में भरने का अधिकार तो मुझे बहुत पहले ही मिल गया था, पर सही अर्थों में परिणीता मैं आज बनी हूं। हर सुबह आपकी सूरत देखकर मेरा दिन शुरू हो, हर रात आपकी बाहों में ढले, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। मैं अपना सब कुछ आपके चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। अब बस मैं बहुत जल्द माँ बनके आपको, आपके परिवार को संसार की सबसे बड़ी खुशी देना चाहती हूँ। उठिए। पहले तुम एक वादा करो। क्या? यही कि तुम हर सुबह मुझे ऐसे ही उठाओगी। कैसे? मुझे चूम के। वादा रहा। अब उठिए ना। क्यों? हमें घूमने जाना है ना? नहीं, अब हमारी बाकी की छुट्टियां इस होटल के कमरे में ही गुजरेंगी, एक दूसरे की बाहों में। तुम यहाँ हमारे मंदिर में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पूजा घर में आने की? यहाँ आरती करने का हक सिर्फ इस घर की बहुओं को है। कोई भी ऐसे आके ठाकुर जी को हाथ नहीं लगा सकता।
आरती नहीं लेंगी आप? वैशाली जी, माना आपको विशाखा से एतराज है, आरती से तो ना है। आरती तो ठाकुर जी का आशीर्वाद होवे है। समधन जी ले लीजिए आरती। आरती लिए बिना पूजा घर से जावेंगी तो ठाकुर जी का अपमान होवेगो। अरे वाह, आज तो खाने में से कुछ अलग ही खुशबू आ रही है ना बहू? ये आज खाना उर्मी ने बनाया है? नहीं मालकिन, उर्मी ने नहीं, ये सब खाना पुराने वाली छोटी बहू ने बनाया है। अरे आप लोगों ने अभी तक खाना शुरू नहीं किया? शीला, उर्मी को समझा देना कि रसोई हमारे लिए बहुत ही पवित्र जगह है। कोई भी राह चलता आके वहां पर खाना बनाए, ये मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है। शीला, एक काम करना, अन्न का अपमान नहीं करते। ऐसा करो, ये सारा खाना भिखारियों को दे देना। यहाँ का पाश्चात्य संगीत कितना अच्छा है ना, मन कर रहा है घंटों बैठी रहूं। राधिका, चलो वापस चलते हैं। मेरा मन कर रहा है कि हम होटल के कमरे में जल्द से जल्द वापस जाएं। और तुम्हारा यहाँ घंटों बैठने का मन कर रहा है? देखो, इससे पहले कि तुम्हें इस जगह से प्यार हो जाए, हम वापस चले चलते हैं। चलो। अरे बाबा, मजाक कर रहा हूं, यहीं बैठ रहे हैं। पाश्चात्य नृत्य की एक अपनी शैली है ना। हाँ राधिका, पर वैसे इसे समझना इतना मुश्किल नहीं है। पैर आगे पीछे करते हुए सिर्फ डांस ही तो करना है। क्या मेरी किस्मत में आज रात आपके साथ इस धुन पर थिरकना लिखा है? इस धुन पर? हाँ राधिका, मैं जानता हूं तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है, और आज तो मैं भी तुम्हारे साथ हूं। आप ठीक तो हैं?
तो राधिका, तुम रो क्यों रही हो? राधिका, मुझे कुछ नहीं हुआ है। देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूं। राधिका, देखो मेरी तरफ, मुझे कुछ हुआ है? नहीं हुआ है ना? मैं बिल्कुल ठीक हूं। ऐसे नहीं रोते। किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। अरे नहीं नहीं, प्लीज धन्यवाद मत कीजिए। इस शब्द का भार उठा पाना मेरे बस की बात नहीं है। इनकी जान बचाकर आपने जो मुझ पर उपकार किया है, उसके लिए मैं जितने भी धन्यवाद कर लूं शायद कम होंगे। आप ऐसे क्यों सोचती हैं? ऐसे सोचिए ना, एक दोस्त ने एक दोस्त की मदद की है, और फिर उस दिन रेस्टोरेंट में आपने भी तो मेरी मदद की थी ना? इतनी बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कि इस घर में मातम का माहौल छाने वाला है। बड़ी बहू, कभी खुशियों की बात कर रही हो तो कभी मातम की बात कर रही हो। अरे भाई, अपने ये गोल मोल बोल बंद करो, साफ साफ बताओ क्या बात है। खबर आने वाली है चाचा जी। खैर, अब मुझसे और इंतजार नहीं होता, खुद ही फोन लगा लेते। एक्सक्यूज मी। यस, काम हो गया। देखिए, मैं अभी अपने कुछ दोस्तों के साथ हूं जो इंडिया से आए हैं। आपसे मैं बाद में बात करूं। आप दोस्त? कौन से दोस्त? आप देव और राधिका के साथ बैठे हैं? आप कौन है? देखिए, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, और मैं वही करूंगा जो मुझे ठीक लगेगा। ओके? देखिए, हेलो हेलो हेलो, बिजनेस। हाँ बड़ी बहू, खबर मिल गई है तो खुशियां मनाने की तैयारियां शुरू करें। हैं आप मलेशिया में? जब से होश संभाला है तब से। लेकिन आप तो होटल में रह रहे थे ना? उस दिन जब आप हमारे कमरे में गलती से आ गए थे तो आपने कहा था। एक्चुअली मैं होटल में ठहरा नहीं था, मैं अपने एक बिजनेस एसोसिएट से मिलने आया था। तो हमें लगा कि आप भी हमारी तरह एक टूरिस्ट हैं। टूरिस्ट तो हम सभी हैं। देखिए ना, हम सब सफर में तो हैं। काफी शायराना अंदाज है आपका। वैसे करते क्या हैं? प्यार। इंटरेस्टिंग। फुल टाइम है या पार्ट टाइम? अच्छा मजाक कर लेते हैं आप। शुरुआत आपने की। जी नहीं, मैं बिल्कुल सच कह रहा था। प्यार करता हूं, प्यार करता हूं, चाहने वालों के दिलों में रहता हूं, और जिनसे प्यार करता हूं उन्हें कभी नहीं भूलता। और अपने दोस्तों के लिए आप जान भी दे देते हैं। ये तो हमने अभी देखा। सच में मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं किन शब्दों में आपका धन्यवाद करूं। फिर धन्यवाद। अच्छा चलिए, आप थैंक्स कहना ही चाहती हैं तो मेरी एक बात मान लीजिए। क्या? देखिए, जब तक आप दोनों यहाँ मलेशिया में हैं, मेरा घर यही है। आप दोनों मेरे मेहमान बनकर रहिए। नहीं नहीं, ऐसे कैसे हो सकता है? हम पहले से ही आपके शुक्रगुजार हैं। आपका और एहसान नहीं ले सकते। अब ऐसे भी हम यहाँ हनीमून पे आए, होटल में रहना प्रेफर करेंगे। अब देखिए, मैं आप लोगों को फोर्स तो नहीं कर सकता, पर अगर आप लोगों ने मेरी बात मान ली तो। आपकी
पॉकेट से शायद कुछ गिर गया। मैं आपको ये तस्वीर नहीं दिखाना चाहता क्योंकि इसमें मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सच है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। वेल, हम सब ने एक दूसरे से इतनी बात भी कर ली, एक दूसरे के काम भी आ गए, पर अभी तक एक दूसरे का नाम नहीं पूछा। वेल एनीवेज, आई एम देवराज पुरोहित एंड शी इज माय वाइफ राधिका। जानता हूं। कैसे? आपको इनका नाम लेते हुए कई बार सुना है, राधिका, पर आपका नाम नहीं जान पाया क्योंकि शायद ये आपका नाम नहीं लेती। और आपका नाम? शांतनु। काफी सार्थक नाम है। शांतनु का अर्थ है संरक्षक, जैसे कि अभी आपने। छोड़िए, शांतनु, आगे क्या? सरनेम जानना चाहते हैं? मैं अपना सरनेम इस्तेमाल करने में विश्वास नहीं रखता। मेरे लिए मेरा नाम ही काफी है, शांतनु। फिर मिलते हैं। मिलते रहेंगे। राधे राधे। What a pleasant surprise! आप राधे राधे। अरे, कैसी हैं आप राधिका जी? कितना अजीब इत्तेफाक है। मैं अपने काम से आया था और आप मिल गई। लगता है किस्मत मुझे आपकी जिंदगी में शामिल करना चाहती। काफी अच्छी जगह है। आपने पूरा रेस्टोरेंट ठीक से देखा? काफी खूबसूरत है। आइए मैं आपको दिखाता हूं। अब जी वो बस आ जाए हम। हाँ, मैंने देखा था उन्हें। वॉशरूम गए ना? बस वॉशरूम भी ऑन द वे ही है, वो हमें मिल ही जाएंगे। आइए ना। आइए। आइए ना। आइए, बैठिए ना। कुछ मंगवाऊं आपके लिए? जी नहीं, वो बस आ जाए तो। चलिए, ये भी सही। मलेशिया कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा। पति का साथ हो तो हर जगह ही अच्छी लगती है। अगर किसी और ने ये बात कही होती तो मैं सोचता कि घर वालों से दूर रहने का बहाना है, पर मुझे पता है आपको परिवार का साथ बहुत अच्छा लगता है। ये आपको कैसे पता है? बस यूं ही। मैं तो ये भी बता सकता हूं कि आपको अपने हाथों से खाना पकाकर सबको खिलाना बहुत अच्छा लगता है ना? हाँ, पर और हरा रंग आपको बहुत पसंद है। ये सब आप। और गहनों में पायल के अलावा और किसी चीज का शौक नहीं है। मेरी पसंद नापसंद आपको कैसे पता है? बस यूं समझ लीजिए कि मुझे जादू आता है। राधिका, राधिका,
तुम कहाँ चली गई थी राधिका? मुझे लग रहा था कि मैंने तुम्हें खो दिया है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे वहीं आपका इंतजार करना चाहिए था, लेकिन मैं आपको कहाँ ढूंढती, यही सोच सोच कर बहुत परेशान हो गई थी। मुझे यहाँ के होटल का नाम याद था, मैंने गाड़ी वाले को समझाया और यहाँ चली आई। अब मैं तुम्हें एक पल के लिए भी अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दूंगा। Hey, get a room, please. ये क्या कह रही हैं? ये कह रही है कि अपने रूम में जाओ। अच्छा चलो, पहले कुछ खा लेते हैं। चलो। कल अम्मा जी ने जो सवाल उठाए वो मेरे कान में भी गूंज रहे। तुम्हें याद है बहू, हमने भी ये सवाल देव से किया था कि आखिर वो विशाखा को इस घर में क्यों लेकर आया है। और देव ने तब भी हमारे इस सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था। उसने हमें सिर्फ यही बताया था कि उसने विशाखा को आश्रय दिया है और अब से विशाखा उसकी जिम्मेदारी है। यही तो बात है कि ऐसा क्या हो गया है कि देव को उस विशाखा को, जिससे वो इतनी नफरत करता था, उसे आश्रय देना पड़ा। दादी माँ, राधिका ने कहा है ना कि वो देव से बात करेगी। कुछ जरूर ऐसा करेगी कि देव खुद विशाखा से कहेगा कि वो यहां से चली जाए। फिर हम लोग इस बात पर इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? वो इसलिए विवेक, क्योंकि देव ने पहली बार हमसे कोई बात छुपाई, और जब अपनों में बात छुपाने की जरूरत पड़ने लग जाए ना, तो समझ लेना चाहिए कि रिश्तों का रंग फीका पड़ने लगा है। मुझे भी इसी बात का डर है, इसीलिए तो वजह जानना जरूरी हो गया है। आप अपने पोते जी से ही पूछ लीजिए ना। और अगर ऊ ना बतावत है तो राधिका से पूछ लीजिए। राधिका से? अम्मा जी, ये देव का निर्णय है, राधिका क्या जानेगी इस बारे में कुछ? ओह, तो वैशाली जी आप ये सोचत हैं कि राधिका को कुछ मालूम ना है? हेलो छोटी बहू। दादी माँ, राधे राधे। खुश रहो। कैसी हैं आप? आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत ठीक नहीं है बेटा। क्या हुआ दादी माँ? आपने डॉक्टर को दिखाया? ये डॉक्टर की बात नहीं है, इलाज तुम्हारे पास है। मैं समझी नहीं दादी माँ। ये विशाखा अभी असहनीय होती जा रही है। पूरे घर में इधर से उधर डोलती रहती है। कभी पूजा घर में पूजा करती है, या कभी रसोई में खाना बनाती है, और मना करो तो बहस करती है। और ऊपर से तुम्हारी दादी, वो हर वक्त उसी की तरफदारी करती है। और तो और वो अब हमें बातें भी सुनाने लग गई हैं। देखो बेटा, तुम्हें अपनी बात रखनी होगी। तुम्हें देव को समझाना होगा कि वो लौटते ही विशाखा को कहीं और भिजवा दे। हाँ दादी माँ, मैं अभी उनसे बात करूंगी। मुझे विश्वास है दादी माँ, मैं उनके मन से हर बोझ हटाने में सफल होंगी। बोझ? देव के मन पर ऐसा कौन सा बोझ है? छोटी बहू, कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं जो तुम हमसे छुपा रही हो? नहीं दादी माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। वो विशाखा मेरी बहन है, इस समय असहाय है, इसलिए वो, पर मैं उन्हें समझाने की कोशिश करूंगी कि परिवार सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। परिवार में सुखद वातावरण बना रहे, इसके लिए उन्हें विशाखा को घर से बाहर निकालना ही होगा। हाँ बेटा, देखो हमें तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। ठीक है, खुश रहो, जियो। राधे राधे दादी माँ। राधिका, मैं ये सोच रहा था कि
क्यों ना हम यहाँ पे कुछ और दिन रह लें? नहीं, हम कल सुबह ही वापस जाएंगे। जैसा तय हुआ था वैसे ही। क्या हुआ है राधिका? तुम परेशान दिख रही हो। कुछ हुआ है क्या? मुझे बताओ। दादी माँ का फोन आया था। वो विशाखा को लेकर बहुत परेशान है। मना करने के बावजूद विशाखा पूजा घर में पूजा कर रही है, रसोई घर में खाना बना रही है। सब लोग उससे बहुत दुखी हैं, बहुत परेशान हैं। पर विशाखा ऐसा कर क्यों रही है? वो अपने कमरे में चुपचाप बैठकर आराम नहीं कर सकती? जब वो जानती है कि पूरा घर उससे नफरत करता है तो उसे सबके सामने आने की जरूरत ही क्या है? नफरत करने के बावजूद उसे मैंने घर में सिर्फ इसलिए रखा है क्योंकि मेरे हाथों उसके होने वाले बच्चे की जान चली गई थी। मुझसे पाप हुआ था। आपसे कोई पाप नहीं हुआ है। आप परिवार वालों को क्यों दंड दे रहे हैं? पर राधिका, मुझे लगा था कि विशाखा समझेगी कि वो इस घर में एक आश्रित की तरह ही रह रही है, जबकि वो अच्छी तरह जानती है कि मैं उसकी शक्ल से भी नफरत करता हूं। उसने तो यही देखा ना कि हमारे साथ इतना कुछ करने के बावजूद भी हम उसे घर ले गए। अपने परिवार वालों की इच्छा के विरुद्ध जाकर हमने उसे घर में आश्रय दिया। और देखिए ना, वो क्या कर रही है। एक आश्रित बनकर अभी उसे कुछ ही दिन हुए हैं और देखिए क्या हाल है। सोचिए, अगर वो हमारे घर में कुछ और दिन रही तो परिवार वालों का क्या हाल होगा। आप ये चाहेंगे कि आपके एक निर्णय की वजह से हमारा पूरा परिवार टूट जाए? बड़ा पराया कर दिया आपने एक ही पल में। जाने का इरादा भी बना लिया और दोस्तों को खबर भी नहीं होनी थी। वो तो अच्छा हो मैंने होटल में फोन कर लिया, वरना मुझे पता ही नहीं चलता और आप दोनों हवा में। अब दरअसल हम यहाँ इतने दिनों के लिए ही आए थे। जाना तय था, यकीन मानिए। आप कह रही हैं तो यकीन नहीं करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। जी, आप जब कभी भी भारत आए तो हमारे घर दिल्ली जरूर आइएगा। अच्छा, जी धन्यवाद। अब जाइए वरना आपकी फ्लाइट मिस हो जाएगी और इल्जाम इस मासूम पर आ जाएगा। चलो राधिका, बाय बाय। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।